जय साईं राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। बाबा की कृपा से मैं एक बहुत प्यारी साईं लीला आप लोगों को सुनाऊंगी। एक नहीं 3 एक्सपीरियंसेस मैं एक ही वीडियो में कंबाइन की हूँ, क्योंकि सभी एक्सपीरियंस प्यारे हैं बट बहुत ही इलेबरेट नहीं है। लेकिन ये एक्सपीरियंसेस सुनाने से पहले मैं आप सभी का शुक्रिया करना चाहूँगी, क्योंकि हमारे ये चैनल पे 10K की फैमिली हुई तो बहुत सारे लोगों का कॉन्ग्रेचुलेशंस आया। तो आप सबको को बहुत सारा थैंक यू जेन्युइनली। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, मुझे खुशी उस दिन होगी जिस दिन हमारे 1000 एक्सपीरियंस पूरे होंगे, और बाबा चाहे तो कभी 10,000 एक्सपीरियंसेस भी पूरे होंगे। तो एज अ साई डिवोटी हमारी रियल खुशी उसी में है कि हम कितने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, कितने सारे एक्सपीरियंसेस हम सुन पा रहे हैं। क्योंकि जब भी आप में से कोई मुझे एक्सपीरियंस भेजते हैं ना, तो आई गेट सो एक्साइटेड। मुझे लगता है कि बस इसको पढ़ लो पहले, क्या एक्सपीरियंस आया है। क्योंकि ये कहिए बाबा का ब्लेसिंग्स ही है कि मैं इतने सारे एक्सपीरियंसेस पढ़ पाती हूँ और आप लोग इतने सारे अनुभव सुन पाते हैं। तो आज ये जो थैंक यू है, ये उन सारे डिवोटीज़ को है जो लोग इतने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करके आज हम 250+ एक्सपीरियंसेस कर पा रहे हैं। तो ये सभी उन डिवोटीज़ का क्रेडिट है जो अपना अपना टाइम लेकर ये प्यारे अनुभव शेयर किए थे। तो आज का जो पहला एक्सपीरियंस है, मैं उनका नाम नहीं जानती हूँ, एक्चुअली मैंने नोट ही नहीं किया था। तो उनके साथ हुआ ये कि ये उस समय की बात है जब वो प्रेग्नेंट थी 2006 में। तो बाबा उन्हें 5:30 बजे की बात है, सुबह ही होगा वो। तो उन्हें बाबा उठाए और नींद में वो देखती हैं कि बाबा हाथ पकड़कर एक कमरे में ले जा रहे हैं। एंड बाबा उनको वहाँ पे कहते हैं, देखिए कितनी प्यारी लीला हुई, कि बाबा कहते हैं सुन, तुझे पहले बेटी होगी फिर बेटा होगा, लेकिन मैं तुझे पहले बेटा दे रहा हूँ और फिर बेटी होगी। जस्ट सी, बाबा किस्मत पलटते हैं ना, ये उसी का प्रमाण दे रही हूँ। तो इन्हें कुछ समझ में नहीं आया ये क्या हुआ। तो वाकई में 2006 में इन्हें बेटा हुआ और 2009 में इन्हें बेटी हुई। तो बाबा जो हैं वो किस्मत पलट सकते हैं, ये सुना है ना कि वो किस्मत भी पलट देते हैं। वो जो किस्मत में नहीं भी है वो भी दे देते हैं। तो इन्हें पहले 2006 में बेटी लिखी थी। बाबा ने खुद ही कहा तुझे पहले बेटी होगी, लेकिन मैं पहले तुझे बेटा दूंगा फिर बेटी दूंगा। तो बाबा ने उन्हें 2006 में बेटा दिया एंड 2009 में उनकी बेटी भी हुई। एंड ना ये मतलब कुछ चीज़ें होती हैं ना, हम बाबा की लीला तो हमेशा सुनते हैं, मानते हैं, फील भी करते हैं, हम ये जानते भी हैं कि बाबा डे टू डे लाइफ में हर मोमेंट हमारे साथ हैं। पर कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि कुछ होने वाला हो और आपको बाबा वो एडवांस में बता दें कि देख तेरा दिन ऐसा जाने वाला है, या तेरे साथ ये चीज़ें होने वाली हैं, या ये करूँगा। तो वो एक मतलब वो चीज़ें जो है ना, वो हमको फॉर एंटायर लाइफ ये याद दिलाते रहती है कि बाबा हैं, वो सुन रहे हैं। ठीक है। तो अब जो दूसरा एक्सपीरियंस है, वो एक डिवोटी हैं, विनी उनका नाम है। विनी जी का कहना है कि उनका जो फ़ोन था ना, उसमें, क्योंकि आप जानते हैं हमारे फ़ोन्स में इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पिक्चर्स होती हैं, बहुत सारे डेटा, बहुत कुछ उनका इन्फॉर्मेशन उनके फ़ोन में सेव था, और वो फ़ोन हो गया ख़राब। अब इन्हें बहुत रोना है, स्पेशली इसलिए कि इसमें इन्फॉर्मेशन भी है, लोगों के नंबर्स, ये सब चीज़ें होती हैं, बट साथ में इनके फ़ोटोज़ थे जिसके लिए इन्हें बहुत बुरा लगे। तो इन्होंने उस वक्त बाबा से विनती करी थी कि प्लीज़ बाबा, एटलीस्ट ये फ़ोन आप इसलिए ठीक कर दीजिए ताकि मैं वो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, वो पिक्चर्स जो भी हैं, वो एटलीस्ट वापस रिट्राइव कर पाऊँ। नहीं तो फिर फ़ोन ख़राब हो जाए तो चलेगा, पर जो मेरी पिक्चर्स हैं वो मुझे मिल जाएँ। एंड सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने लिखा कि फ़ोन इस कदर ख़राब थी, कई बार जो है, जैसे मैं कह रही हूँ ना कि फ़ोन बहुत बुरे हालत में है, तो ये मैं और आप नहीं समझ पा रहे हैं, बट जब हमारे खुद के साथ होता है ना तो पता चलता है। इतना ख़राब था कि वो ठीक हो पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही था। और अगर आप शॉप वाले के पास ले जाइए तो वो आपको 4-5 हज़ार का बिल थमा देंगे, एंड साथ में डेटा तो चली ही जाती है। ये वाली चीज़ थी, मतलब शी न्यू कि ये तो शायद ही ये फ़ोन ठीक हो पाएगा। पर बाबा की ऐसी लीला हुई कि उसी फ़ोन से उन्होंने टाइप करके हमें ये वाला एक्सपीरियंस शेयर किया। एंड शी हैड इवन टोल्ड बाबा कि अगर ये फ़ोन ठीक हो जाएगा तो मैं अनुभव भी शेयर करूँगी। और उन्होंने शेयर भी किया। बाबा जो है ना, कहते हैं ना कि लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो, कुछ भी हो, बाबा सबके बाबा हैं। बाबा सिर्फ इंसानों के नहीं, सिर्फ जानवर के भी नहीं, बाबा जो हैं वो हमारे फ़ोन के भी बाबा हैं, प्लास्टिक के भी बाबा हैं, पेड़ पौधे के भी बाबा हैं, बाबा सबके हैं। मैं थोड़ा अजीब सा एक्सप्लेनेशन दी, पर बाबा सबके हैं, चाहे हमारा लैपटॉप है या कुछ भी है।
तो बाबा सबका रक्षा करते हैं, बस हमें बाबा को बोल देना है और फिर तू थोड़ा ध्यान लगा, साईं दौड़े दौड़े आएंगे। और जो अपना आज का लास्ट एक्सपीरियंस है वो ये है कि एक डिवोटी हैं, उनके पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी। वो लोग डिनर कर रहे थे, वो समझ गई कि मेरे पापा की तबीयत ख़राब है। अब होता ये है ना कि इनका कोई भी तबीयत ख़राब हो या कोई भी ऐसा स्ट्रेसफुल बात होती है ना, तो ये बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगती हैं। पैनिक अटैक्स आना या बहुत पैनिक होना, मैंने अपने घर पे भी एक आध लोगों को देखा हुआ है जो ना मतलब इतना ज़्यादा पैनिक होने लगते हैं, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं है, वो मतलब बहुत एंग्शियस। वैसे ही इनका भी था, ये क्या हो गया, तबीयत ख़राब हो रही है। वो बहुत पैनिक हो रही थी, वो बाबा का नाम जाप करने लगी, पर रात के 11:30 बजे तक तबीयत पापा की थोड़ी ख़राब थी, पर अंदर से इनका ही सिस्टम सारा गड़बड़ होना शुरू हो गया था। इन्हें लग रहा था मतलब बहुत बेचैनी, डर, ये सब हो रहा था। तो ये बाबा का नाम जाप करना शुरू की, पर वो ठीक नहीं हुआ। तो 11:30 बजे इन्होंने बाबा के लाइव दर्शन खोले और देखना शुरू की। तो इनके मन में आया कि चलो देखते हैं कि बाबा के मुकुट कितने सारे हैं। एंड देन उन्होंने शिरडी संस्थान का जो इंस्टाग्राम पर पेज है, शायद पता नहीं जो भी है, उसको ओपन अप किया एंड वहाँ पे वो देखना शुरू की। तो बाबा कितने सारे मुकुट पहने हैं वो सारे पिक्चर्स में पूरा रिकॉर्ड था ना, वो काउंट करना शुरू की। करते 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 वो सो गई एंड देन बाद में उन्हें रियलाइज़ हुआ कि अरे मतलब वो खुश हो गई। वो फिर बाद में वो आराम से सो गई एंड नेक्स्ट डे वो रियलाइज़ की कि पैनिक अटैक आया था, कहाँ गया, कैसे ठीक हो गई मैं। ये सब बाबा की करिश्मा थी, बाबा अपने आप में उलझा लिए थे। वो उनकी मूर्ति कितने तरह की, ये सब गिनना, ये सब बाबा दिमाग में लाए थे, उनका माइंड डाइवर्ट कर दिए और उनका वो पैनिक वाला सिचुएशन भी ख़त्म कर दिए। वरना इस चीज़ से डील करना उनके लिए और बहुत सारे लोग जो पैनिक अटैक्स जिनको आते हैं बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो भी प्रॉब्लम है ना, बाबा से कहिए, वो ज़रूर आपकी सुनेंगे। सबकी सुनते हैं बाबा। एक साईं बाबा ही तो हैं जिनको मतलब थोड़ा सा आप ज़िद कर देंगे ना, प्लीज़ ना बाबा प्लीज़, तो वो पक्का सुन लेंगे और आपके प्रॉब्लम का सल्यूशन भी निकाल देंगे। बस अपना एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव रखिए और हर मोमेंट जो भी चीज़ हो रहा है ना, ये समझिए कि बाबा की मर्ज़ी से हो रहा है। बाबा की मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो बस आज का एक्सपीरियंस यही था। और आप लोग भी अपने जो भी एक्सपीरियंसेस हों वो आप इंस्टाग्राम ईमेल आईडी के थ्रू भेज सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं। और अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस पढ़ना और सुनाना दोनों पसंद है एंड आई एम प्रिटी श्योर यहाँ पे भी जितने लोग हैं सबको एक्सपीरियंसेस सुनना बहुत पसंद होगा। तो बस ओम साई राम, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।